नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न खाइया। डिठो सी पाण में पेई जो तो में आस मोह में आ। डिठो सी पाण में पेई जो तो में आस मोह में आ। ओ हम ऐशो हम जी, ओ हम ऐशो हम जी उनन दूणी दुखाइया, उनन दूणी दुखाइया। नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न खाइया। नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न खाइया। अमर बूटी उनन खादी, अमर बूटी उनन खादी। विचिंता सब मिटाइया, विचिंता सब मिटाइया। नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न खाइया। नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न खाइया। कि दैवी शक्तियां तेरे को नहीं छोड़ेगी। जो निरीच्छा है उनको कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती है, याद रखना। मैंने एक बार बताया था, कोई भी दुनिया की शक्ति, ये क्रोध, ये भूत, ये प्रेत, ये कोई भी शक्ति तेरे पर हावी होती है जब कोई भी इच्छा मन में है, विकार पर है। जब विकार नहीं है तो तू ऐसे पवित्र है, ऐसा पवित्र है जैसे गंगा नीर। अब गंगा नीर को कौन अपवित्र कर सकता है? गंगा के पानी में कितना भी कचरा डालो, गंगा का पानी गंगा का पानी है, पवित्र पवित्र है। वैसे तू पवित्र है, तू आनंद स्वरूप है, तू साखी है। तूने ये निश्चय कर लिया, तेरे विकार चले गए। अभी तेरे को कोई नहीं दुखी कर सकता है, किसी कोई शक्ति नहीं जो तेरे को दुखी करने आए। मैं नहीं बोलेंगी वो दुखी हो जाएगा, वो तेरे को दुखी कर रहा है क्योंकि खुद दुखी है। वो तेरे को दुखी करेगा, खुद सुखी हो जाएगा। मैं तो ऐसा बोलेगी, दुनिया में तू बोलेगा मेरे को सुखी करेगा, दुखी करेगा ना, वो दुखी हो जाएगा। मैं बोलती हूँ तेरे को कोई दुखी करने आएगा, वो सुखी हो जाएगा। क्योंकि मेरी फार्मूला के मुताबिक जो दूसरे को दुखी करता है खुद दुखी होता है। हम नहीं बोलेंगे दुखी हो जाए, नहीं, वो सुखी हो जाएगा। शल हमसे कोई टकराए, हमसे जो टकराए उसका भी भला, नहीं टकराए उसका भी भला, दोनों का भला होता है। नहीं बोलते किसका बुरा होगा, वैसे बोलते तो ऐसे है ना, जेको भी खे दुख दिए तो वो पाण करे तो। वो बताते थे एक डायलॉग, मारी मार मुंह में आई तू मता तुझो तुखे लगे। ऐसे कभी कभी सत्संग में भी बात चलती थी, मुझे न मार तू न गिर जाए। मैं ऐसा नहीं बोलेगी तू न गिर जाए, तू नहीं गिर सकता है, मुझे मारने आएगा तेरा भी उद्धार हो जाएगा। हमसे टकराए। सतगुरु के वचनों से, अपनी मीठी मूरत से जब थोड़ा सा भी लगाव हो जाता है तो श्रद्धा की कमी नहीं रहती, अंधश्रद्धा हो जाती है। उसी श्रद्धा से हम प्रभु का विराट स्वरूप देखते हैं। ऐसे विराट स्वरूप जो अपने पराए, चोर चंडाल, प्यार या नफरत करने वाले, कीर्ति अपकीर्ति, गरीबी शाहूकारी, गुरु और शिष्य का भेद, भक्त और भगवान का मिलने और बिछड़ने का, ज्ञानी और अज्ञानी के सब भेद मिट जाते हैं। सुना, अब ये है विराट स्वरूप। दिखने में कब आएगा? जब गुरु के वचनों से प्रीत
लग जाती है और उनमें श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा के सिवाय तू भगवान का विराट स्वरूप देख नहीं सकता। अब विराट स्वरूप का अर्थ क्या है? कोई पत्ते में और कुछ नहीं आ जाएगा, मिट्टी के कण में और कुछ नहीं आ जाएगा, पर तेरी श्रद्धा का अक्स वे भगवान तुझे दिखाएगा। तेरी अपनी ही श्रद्धा वे तुझे भगवान दिखाएगा। रोज़ के सत्संग से तुझे श्रद्धा आ जाती है और तू उसी श्रद्धा के कारण तू परमात्मा का विराट स्वरूप देखता है। विराट स्वरूप क्या है? जहाँ सब द्वंद्व, सब दो जहाँ बातें हैं वो कट होके एक हो जाती है। अपने पराये का भेद, चोर चंडाल का भेद, प्यार या नफ़रत का भेद, तेरे को कीर्ति मिले या अपकीर्ति मिले, ये भेद इतना तक कहा है कि गुरु शिष्य का भी भेद मिटा दो। लाइन को मजबूती से पकड़ो। ये भेद सनम आज मिला, तू और नहीं और मैं भी और नहीं, दूसरा नहीं है, एक ही है। भक्त भगवान का मिलना और बिछड़ना भी तो किसको कहते हैं? ये तो भेद है ना, ये भी द्वंद्व है ना तेरा। तेरे को मिलने के ख्याल आते हैं तो कोई दूर है, तो उसका इधर ही वास ले रहा है कोई दूर, पर तो इधर महसूस कर रहा है कि जैसे वो मेरे सामने बैठा है और उसमें प्रेम तेरे को आ रहा है। और कोई नज़दीक बैठा है, तेरे को उसको अच्छा नहीं लगता, नफ़रत लग रही है, तो नज़दीक बैठ के भी तू उससे कई दूर है। दूर रह के भी तू नज़दीक है, नज़दीक रह के भी तू दूर हो सकता है। मतलब ये भी एक रास्ता है ना। तो ये सब भेद है, मिटा दो। किसको दूर बोलते हो, किसको नज़दीक बोलते हो? ख्याल से सब तेरे उत्पन्न होता है संसारा। तेरे अपने ही ख्याल से संसार प्रकट होता है और संसार को तू लय भी करता है। अपने ख्याल से तू सुखी है, द्वंद्व मिटाया तो सुखी है, द्वंद्व में है तो तू दुखी है। कैसेट में भी यही सुना ना आपने अभी, देखो इधर भी वही निकला है। हाँ, एक ही ब्रह्म का वास है, सब में मैं ही हूँ, सारी सृष्टि मेरा ही एक महाअंग है। जैसे तेरे को कितने अंग हैं, आप खुद पे दृष्टि डालो, ऐसे सारी सृष्टि भी एक ही अंग है और वे मैं ही हूँ, मेरे से जुदा कुछ नहीं है। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, देवता हो या असुर, गुण हो या अवगुण, परम पूज्य सतगुरु दादी भगवान जी की एक ही ललकार है ही भगवान, है ही भगवान। द्वंद्व छोड़ो। कितनी अच्छी बात बताई कि असुर देवता हो या असुर हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, गुण हो या तेरा अवगुण हो, कुछ भी है, पर तू भेद मिटा दे तो कोई भी शक्ति तेरे ऊपर हावी नहीं पड़ेगी। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि अभी भी भगवान ने भी वही बताया कैसेट में कि अगर तू पाक पौत्र है तो तेरी पौत्रता के आगे कोई भी शक्ति रुक नहीं पाएगी। तेरे में इच्छा नहीं है तो कोई भी ताकत रुक नहीं पाएगी। तू पण उसको भी पॉजिटिव कर देगा, उसको भी तू पौत्र कर देगा। पर भेद तो मिटे ना। तेरे मन में जब तक भेद है तब तक बाहर की दुनिया तेरे ऊपर हावी है। जब सब भेद मिट के एक भगवान रह गया तो सारी दुनिया तेरे लिए प्रेम का एक भंडार है। श्री शारदा शरणम सत्संग में सारे भेद मिटाकर आपको ब्रह्म में स्थित करते हैं। रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। समान दृष्टि होगी सत्संग में आने के बाद।
हाँ, समान दृष्टि जो तेरा लक्ष्य है। असमानता से ही तुझे दुख प्राप्त होते हैं, पर जब तेरी समान दृष्टि हो जाएगी सत्संग में आने के बाद तो तू सुखी ही सुखी होगा। भक्ति में भी तेरे और चार चांद लग जाएंगे, रंग लग जाएगा। भक्ति भी तेरी पहले से बहुत एकाग्र करके तू भक्त बनेगा, एकाग्रता से तू भक्ति करेगा। खुशी भी तेरी कौन सी है, अपने से तेरी खुशी निकलती है, वो अखुट है। तू दूसरे से जो खुशी चाहता है और लेता है और देता भी है, वे अखुट नहीं है, वे खुटेली खुशी है। वे तेरे को मिलेगी तो तू ठीक है, खुश है, नहीं मिलेगी तो वही सूना का सूना। पर ये शावर इधर से निकल रहा है, तेरे घर में अपना पानी है तो जब जी चाहे खोल दो, अपना नहीं है तो ताकना पड़ेगा। ऐसे ही खुशी तेरी अपनी होनी चाहिए, अपने आधार की खुशी। अपना आधार माना ये इंद्रियों का आधार नहीं, इंद्रियों का आधार भी दूसरे का आधार है। ये देह है, ये दूसरी है। मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। वे अति इंद्रिय आनंद की थोड़ी जजमेंट रखो, प्रैक्टिस रखो और उसमें प्रैक्टिकल भी उतरो। देखो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी खुशी तुझे प्राप्त होगी जो कभी भी वे कम नहीं पड़ेगी। दूसरा अध्याय 10। जन्मों जन्मों से देह अध्यास की धूल मन पर पड़ी थी। सभी ने कहा कि मन रूपी आईने पर जो धूल चढ़ी है उसे साफ करो, परंतु यह काम कौन करे? समझा? बोला तो सभी ने कि तेरे ऊपर धूल जमी पड़ी है, उसको साफ कर, पर वे साफ करे कौन? तेरा घर भी तो कोई साफ करता है ना, या तू करता है? ऐसे ही तेरे भीतर जो गंदगी हुई है उसको साफ कौन करे? कौन आए जो साफ करे? तू कर सकता है तो तू भी नहीं कर सकता है, कोई दूसरा भी नहीं है जो साफ करे। तो बताया तो सभी ने कि आईने पर धूल जमी है, पर उसको साफ करने के लिए साधन नहीं थे और साफ करने वाला भी नहीं था, तो वे साफ कैसे हुए? गंदगी अंदर पड़ी है, ऊपर से तू ज्ञान ध्यान स्नान सब कर रहा है, तो अंदर की गंदगी वे किधर जाएगी? वे किधर जाएगी? अंदर जो पड़ा है वे किधर जाएगा? आज तेरे घर में कोई चूहा मर गया तो तू सबसे पहले सफाई करनी है तुझे घर की, तो तू सबसे पहले कौन सा काम करेगा? चूहे को निकाल के बाहर रखेगा या चूहे को एक कोने में रख के फिर पूरा पोछा ये वो सब करेगा? तेरी समझ क्या कहती है? पहले तो चूहे को बाहर करेगा ना। इतना तो तेरे पास भी समझ है ना कि चूहे को तो बाहर करूं, सफाई का फ़ायदा किधर है? ऐसे ही तेरे भीतर भी जो मैल है वे मरेले चूहे का काम करती है, जो गंदगी है वे मरेले चूहे का काम करती है। तो ऊपर से तूने ज्ञान ध्यान स्नान तो कर दिया, सब अच्छा कर दिया, पर भीतर का चूहा किधर जाए? वे मैल किधर जाए? पहले उसको निकाल के फेंको, फिर तुम सफाई करो। मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। तो सफाई में ये भी तो आ जाता है ना कि पहले तो बाहर निकालो ना जो चूहा है, वे भी तो आ जाता है ना। कहना सफाई माना पोछा लगाना है क्या? छित छंडनी है क्या? होता है सफाई में? सफाई में सबसे पहले तेरे को घर सुंदर करना है, तो मैं संत्यानियों को बोलती हूँ पहले बंगार बाहर निकालो। बंगार जब तक तूने नहीं निकाला तब तक तेरे घर की सफाई होगी नहीं, करेगा भी पर दिखेगी नहीं। बंगार बाहर निकालो। एक तरफ कोने में बंगार पड़ा है, दूसरी तरफ तू साफ सफाई कर रहा है, तो ये तो सफाई की रीत नहीं है। रीत मुताबिक सफाई करो। पहले गंदगी निकालो, फिर मन को धो डालो।
मन धोपे नाम के रंग से। राम का ऐसा कलर लग जाए तेरा मन रंग जाएगा। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। वो रंगेगा, लेकिन पहले तू सफाई कर। सफ़ेद कलर पर रंग बहुत अच्छे लगते हैं ना, अच्छे लगते हैं ना। सफ़ेद कलर पर तू थोड़ा भी रंग लगा, रौनक आ जाएगी। तू पहन के ही बैठा है काला कलर, तो उसमें रंग की रौनक नहीं आती है ना। ऐसे अपने को साफ करो तो राम के रंग की भी रौनक आए। वे पिचकारी पड़े तो रौनक भी तेरे में आएगी। बोलो। श्री शारदा शरणम सत्संग में परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान ने करो नहीं कहा, करो नहीं कहा, पर कर दिया। गुरु करता है तेरे लिए, गुरु सब करता है। गुरु बोलता नहीं है करो करो करो, पर तू जब सत्संग में बैठता है तो ऑटोमेटिक तू कर गुजरता है। एक लैंग्वेज में आता है तेरे, हाँ गुरु ने मुझे ये कहा, मैं भी कहूँगा तेरे को, मैंने ये कहा, तू क्यों करता नहीं है। ये एक लैंग्वेज है सहूलत के हिसाब से। बाकी भीतर तेरे को करने की कोई थकान नहीं आएगी। थकान आती है तो मन तू करता है। अब ज्ञान में भी कौन सी तू थकान में है, आराम में हो ना, कना थकान में हो। तो जब थकान में नहीं हो, माना तुम नहीं करते हो, भगवान कर रहा है। कब किया, कैसे किया, कुछ पता नहीं पड़ा। चुपके से चंचल मन को मोड़ दिया और हमको खबर भी होने न दी। अपनी तपस्या की एक बूंद घोट कर डाल दी और जी को ब्रह्म बना दिया। वरना आज के इस युग में हम क्या जाने तपस्या क्या है, कैसी होती है। ये आए कनना आए, कौन तपस्या कर सकता है, कौन करवा सकता है तेरे से, कोई बोले। पता भी नहीं था। अब छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे ऐसे लगे पड़े हैं अपने तप के लिए, चल पड़े हैं निष्काम के लिए। तो इनको मालूम था क्या? किसको भी मालूम नहीं था कि इस जन्म में कोई तपस्या करनी है या कोई कर्म मेरा तप भी बन सकता है। चंचलता का मालूम था, इच्छाओं का मालूम था, मचवांस मोर की बीमारी का कीड़ा लगा था, पर तप का तो मालूम नहीं था कि तप क्या होता है, कैसे होता है। सतगुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम लखाया, साथ ही पक्का कराया कि तू वो नहीं है जो तू अब तक मान के बैठा था। तू वो नहीं है, तू मान के क्या बैठा था कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, पर तू शरीर है ही नहीं। मुझ में ही लखाया मेरा प्यारा राम। भगवान मैं बाहर ढूंढता था, अब उन्होंने इधर ही दिखा दिया, काम उतार दिया फटाफट, इधर ही दिखा दिया। तो जब इधर तूने देख लिया तो बस देख लिया, फिर बाहर ढूंढ के तू किधर ढूंढता है। जब कोई चीज़ मिल जाती है तो भटकन बंद हो जाती है ना। जो मन तेरा भटक रहा था, तड़फ रहा था, प्यासा था, वही प्यासे की प्यास तेरे मन की बुझ जाएगी। तेरे को लगेगा मैंने अमृत रस पी लिया, अंदर में जो मिलना था वह मिल गया। फिर मैं किसको ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं और क्यों ढूंढूं? जो भी है मैं तृप्त हूँ। जो अतृप्त मनुष्य है वो ही कुछ न कुछ बाकी का ढूंढता फिरता है, पर जिसको तृप्ति मिल गई वो फिर क्या ढूंढेगा? बांटेगा ज़रूर, वो ऐसा बच्चा ढूंढेगा ज़रूर कि जो अतृप्त है उसको मैं तृप्ति दिला दूँ। ये काम ज़रूर करेगा, पर तू खुद के लिए अपनी अतृप्ति को मिटाने के लिए तू क्या करेगा? क्योंकि तू तृप्त हो गया। अब शुद्ध अहंकार मैं ही तो हूँ मिल ही गया। जड़ चेतन में आपने ही विभूतियों का एहसास कराया। मैं ही तो हूँ
मैं ही तो हूँ का राज समझा दिया, दिल का दर्पण साफ किया तो हर तरफ अपना आप दिखाई देने लगा। अब यही है विराट स्वरूप, यही है जो हर तरफ तुझे अपना आप दिखाई दे। विराट स्वरूप यही है, और कौन सा होता है? ज़रे ज़रे में दिखाई दे मैं ही हूँ, जड़ चेतन में दिखाई दे मैं ही तो हूँ, मंच मंच में दिखाई दे मैं ही तो हूँ, भगवान अलग न लगे मैं ही तो हूँ। मैं खुद को भी देखूँ, अपनी तरफ दृष्टि डालूँ, तो मैं न रहा, तू न रहा, हम राम में ऐसे रम गए। मिलाई और मिलन और जुदाई का सारा भांडा फूट गया। किसको मैं कहूँ मिलन, किसको कहूँ जुदाई, जब एको ब्रह्म लखाया, एक ही ब्रह्म लखाया। ऐसी दृष्टि दे दी, ऐसी नज़र दे दी कि एक ही ब्रह्म दिखने लगा। तो एक ब्रह्म जब सर्वत्र दिखता है तो यही भगवान का विराट स्वरूप है। और अपने जिंदगी के रथ पर अपने भगवान श्री शारदा दादी भगवान को पाया। मैंने तो पाया, अब बाकी तेरी मर्जी है। ये मैंने लिखा क्योंकि मैंने पाया। मैंने अपने जीवन के रथ पर मैंने अपने सतगुरु को पाया कि जब मैंने विराट स्वरूप देखा भगवान का, सर्वत्र मैंने देखा कि मैं ही तो हूँ, तो उसके आगे जीवन की नैया कैसे चले, खेवैया कौन बने। राम नाम की नैया लेकर मेरे सतगुरु करते हैं पुकार, आओ मेरी नैया में मैं ले जाऊं उस पार। इधर तेरे को बिठा के भी उस पार तेरे को ले जाएंगे, जहाँ कोई गम नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई खुशी में भी झूलना झूमना नहीं। बस स्थिर रहो, खुशी में खुश क्यों नहीं हो जाओ, खिलो भी कभी टैक भी दो, मुस्कुरायो भी, पर जो मन तेरा खुशियाँ पाकर चंचल होता है वही चंचल न होगा। दुख पाकर कभी अधीरज होता है, अब अधीरज न होगा। तेरी आँखें जो प्यासी थी कुछ न कुछ उनको चाहिए, वो अपने सतगुरु का दृश्य पाकर शांत रहेगी, भूखी आँखें नहीं रहेगी। तेरी दृष्टि में भूखापन नहीं रहेगा, तृप्ति होगी। जहाँ भी तू देखेगा तो ढौ वाला दिखाई देगा। भाई मेरे को ढौ लगा पड़ा है, आए ढौ मुखे आए ढौ, मैं किधर देखूं, क्यों देखूं, किसके पास जो भी है जितना भी है उसका उसके पास है। मैं तो गुज़र कर सकता हूँ ना, कर सकते हो गुज़र। तुम ये ना सोचो, तुम कोई मनुष्य 5,000 कमाता है तो 5 में कर सकता है, कोई 5 लाख कमाता है तो 5 लाख में भी कर सकता है, कोई तो 5,000 से भी कम में कर सकता है। तुम देखो, मैं तेरे को दिखाऊं, मेरी आँखों से तुम दुनिया देखो तो सब सुख ही सुख है। तेरे सुख की इच्छा तेरे को दुख दे सकती है, वरना तेरी जन्म पत्री में कोई दुख नहीं है ही नहीं दुख तेरी जन्म पत्री में। जो भी है संघर्ष बली है, कभी संघर्ष को दुख का नाम मत देना। फिर क्या है, ऐसे दिन आते हैं तो भगवान भी तेरे से वे तन मन की मेहनत करवाते हैं, तो वे तो तेरे अकल को ठिकाने लगाने के लिए कराते हैं ना। तेरा अकल थोड़ा खिसक जाता है तो परमात्मा कुछ ऐसे दिन देके तेरे अकल को सीधा करते हैं। ये तेरी अकल के लिए साधन है। तुझो अकल सुठो रहे, बुद्धि तेरी निर्मल रहे, शांत चित्त रहो, उसके लिए ये साधन है। छोटी मोटी हालतें हरू भी ये महसूस न करो, इम्प्रेशन गलत भगवान के लिए न बनाओ कि छोटी मोटी हालतें आपको देते हैं, माना वे आपसे प्रेम नहीं करते हैं, भरपूर प्रेम करते हैं। पूरे संसार में तेरे ऊपर ही दृष्टि है उनकी, तभी तो छोटी मोटी हालतें देते हैं कि कहीं मेरा बच्चा ज़्यादा आवारा न हो जाए, थोड़ा इसको खींच के रखो, थोड़ा खींच के रखो। वो पण इतना प्रेम करते हैं उस बच्चे को जिसको छोटी मोटी हालतें आती है। वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से दूर न हो जाए,
इसीलिए ये रस्सी से पकड़ के रखूं। गलत बात कभी नहीं सोचो कि भगवान को मैं ही मिला क्या, दुख देने के लिए मैं ही मिला क्या, ऐसा कभी न सोचो। बोलो अच्छा है, मैं प्रिय हूँ भगवान का, तभी तो थोड़ी बहुत हालतें देते हैं, तभी तो आनंद के लिए ही तो देते हैं। अपने ख्यालों को ठीक करो, ख्यालों को ठीक करो। बाकी संसार में कोई दुख बना नहीं है, न तेरी जन्म पत्री में कोई उटपटांग है, कुछ भी नहीं है। आप क्रियमान कर्मों को खराब करके, खराब क्रियमान कर्म करके कोई भी तकलीफ अपने में आरोप लेते हो, वो भी गाल है, बाकी नहीं तो कुछ भी नहीं है। जब दादी भगवान ने प्रॉमिस कर दिया है ग्रंथ में कि जो भी ग्रहचारी हैं, जो भी कुछ भी है, वे तेरा सहयोगी बनेंगे, पर तेरे को ताकत देंगे। तुम ताकत लो ना। तुम बोलते हो तो अभी ये ग्रह चल रहा है, ये ग्रह चल रहा है, अरे वो ग्रह आया है तेरे को भरपूर करने के लिए, पर तू उसको भी सदियों से ये इम्प्रेशन बनाता है, ये ग्रह आया, ये ग्रह गौर हुआ, यो हल्क हुआ, यो हुआ, फिर क्या है? तो मनुष्य किसकी थोड़ी वेट ज़्यादा होती है तो दिल निर्मल नहीं होती है क्या? हर बरु मोटे मनुष्य में हृदय में प्रेम नहीं है क्या? गौर हुआ तो अच्छा है, तव्हांजी फिलासफ़ी आहे गौर हुआ, हमको मालूम नहीं है। पोइ तव्हां मनुष्य भी तो गौड़ा आयो घणा, पोइ प्यार नहीं होता है क्या तुम लोगों को? तुम क्यों इम्प्रेशन गलत बनाते हो? ग्रहचारी के लिए, भगवान के लिए, देवों के लिए, देव भी तेरी आशीष के लिए है, पर तू मन मस्ती करता है तो वे थोड़ा खींच लेंगे रस्सी, तो खींचे ना भले, फिर क्या है? कभी खींचेंगे, कभी कुदरत खींचेगी, कभी गुरु खींचेगा। कुल मिला के तेरे ऊपर ही तो काम हो रहा है, तेरे ऊपर काम हो रहा है, बाकी किसके ऊपर हो रहा है? खुश गुजारियो इन जे करे कि मूंखे सब था प्यार कन, मेरे को पूरी कुदरत प्यार करती है, मेरे लिए ही सोचती है। तो अपने को गलत इम्प्रेशन से निकाल के सही मार्ग पर लगा दे। सब दिशाएं तेरा इंतज़ार करती है कि तुम ऊंची भावना लेके मेरी तरफ बढ़ो, तो देखो मैं भी तेरे साथ हूँ, हर दिशा तेरे साथ है। तुम क्यों किसको गलत दिशा बोलते हो? गलत दिशा आती है तेरे अहंकार से, गलत दिशा आती है तेरे जीव भाव से, गलत दिशा आती है तेरी अपनी इच्छा से, वरना तो सारे रास्ते खुले पड़े हैं। हाँ। और हर मोड़ पर हर युद्ध धर्म युद्ध, प्रेम युद्ध बन गई। अब देखो, युद्ध भी युद्ध है, तो किसी युद्ध को युद्ध बोलेगा कि ये मेरा धर्म है, धर्म युद्ध प्रेम युद्ध बन जाएगी। तुम धर्म के संकट में नहीं आओगे, है ही भगवान। परमात्मा को जो कराना है वो कराएगा, अच्छे से कराएगा, क्यों नहीं कराएगा? तुम किसको धर्म किसको अधर्म बोलते हो? आज कोई बात धर्म में है, आगे कुछ वर्षों के बाद, सदियों के बाद वही अधर्म कहा जाएगा। वरी जो अधर्म बन गया, वरी आगे जाके वरी पलटी होगी प्रकृति, वरी धर्म कहा जाएगा। तो ये भी बदलाव है ना, बदलता रहता है। तो अपना घेरा ढूंढ, अपना घेरा ढूंढ के तेरा धर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है? तेरा सबसे सुंदर धर्म है अपनी आत्मा को पहचानना, अपने को देह न मानना, अशोक रहना, तेरा धर्म है। स्वधर्म क्या है? तू बोलता है ये भी मेरा स्वधर्म, ये भी। स्व को जाना ही नहीं तो स्वधर्म का पालन तू कैसे कर सकता है? स्व को जानो तो सही ना, तेरा स्व क्या है? कि तू अजर है, तू अमर है, तू वे ब्रह्म स्वरूप है, तू देह नहीं है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा लेसन भी है, सबक यही है तेरा। ऐसा है मेरा श्री शारदा शरणम सत्संग, दिव्य और अलौकिक प्रेम सिखाने वाला, निष्काम प्रेम में रंग देने वाला, मेरे सुंदर सतगुरु की सुंदर दरबार। ओम। बहुत अच्छा। अरे अभी आज के लिए इतना, ठीक है? बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप,
मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो जल्दी भजन। एक छोटा सा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। तेरा सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। तेरा सतगुरु शरण आने के बाद जब तलक है वेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है वेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। तेरा सतगुरु शरण आने के बाद प्रेम के मंजिल के राही डर कभी पाते नहीं। प्रेम के मंजिल के राही डर कभी पाते नहीं। बीज पलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज पलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। तेरा सतगुरु शरण आने के बाद फूल से पूछो कि उस पर कैसी छाई है बहार। फूल से पूछो कि उस पर कैसी छाई है बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। तेरा सतगुरु शरण आने के बाद देख कर काली घटाएं ऐ बाण मत हो उदास। देख कर काली घटाएं ऐ बाण मत हो उदास। बंद कलियां भी खिलेगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। तेरा सतगुरु शरण आने के बाद प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर आत्म का। प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर आत्म का। सूखी बगिया भी खिलेगी रुत बदल जाने के बाद। सूखी बगिया भी खिलेगी रुत बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। तेरा सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। तेरा सतगुरु शरण आने